मुझे इतना गुस्सा है पाकिस्तान पर, अगर मुझे मुझे पावर मिले, मुझे ताकत मिले, तो सबसे पहले पाकिस्तान को मैं हिंदुस्तान में मिलाऊंगा और जो उसकी मुखालफत करेगा उसको खत्म कर दूंगा। मुझे इतना गुस्सा है बिल्कुल। पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान ने सारी दुनिया में मुसलमानों को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। आज हम सर उठाकर नहीं चल सकते आप लोगों की वजह से, ये सच्चाई है, पहले तो आप अब मानो या ना मानो। तमाम पाकिस्तानियों ने इतना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ में पाकिस्तान लेकर, हमें जो आज हिंदुस्तान में गाली मिलती है आप लोगों की वजह से मिलती है। अगर आप पाकिस्तान ना लेते तो आज हिंदुस्तान में हमें कोई गाली ना देता पाकिस्तान के नाम पे। गलतियां आप करते हो, गाली हमें मिलती है। जिहाद आप करते हो, दहशतगर्द हमें कहा जाता है। ये सारी जो कुछ चीजें हैं ये आप लोगों की देन है, माफ कीजिएगा। हम आप लोगों की नहीं, गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं हिंदुस्तान में। हालांकि मेरा हिंदुस्तान में सवाल पाकिस्तान कुछ से और था। सुनिए सुनिए पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ है, मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं। लेकिन ठीक। हम जब भी बदनाम होते हैं, जब भी जलील होते हैं, आप लोगों की हरकत की वजह से होते हैं। अब हमने क्या कर दिया? आप लोगों ने लेकिन मुझे ये आप बताइए लोगों ना ने कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हिंदुस्तान को, क्या सेक्युलर ही रहना चाहिए? आप क्या सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान सेकुलर है? पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री, तो बना ही मजहब के नाम पर है। इस, इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान। जी। अगर इस्लामिक कंट्री होती तो आप मेरा इस तरह बगैर पर्दे के इंटरव्यू नहीं ले रही होती। इस्लामिक कंट्री आपको भी नहीं है पर्दा करना वो चाहिए। मुसलमान, नहीं। आप मुसलमान कंट्री कह सकते हैं उसको। जैसे दुबई है, ऐसे ही पाकिस्तान भी मुसलमान कंट्री तो है, इस्लामिक कंट्री नहीं, माफ कीजिएगा। इस्लामिक अच्छा। कंट्री का मतलब होता है जहां इस्लामिक लॉ फॉलो किए जाते हो, जहां कुरान बिल्कुल। का राज चलता हो, उसको कहते हैं इस्लामिक कंट्री। तो आप पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान में ऐसा है ही नहीं। शरिया लाएंगे? आप हिंदुस्तान में लाएंगे शरिया? अगर आपको कौन? कंट्रोल दिया जाए, अगर आपके बस में हो, तो क्या आप हिंदुस्तान में शरिया लागू करेंगे? पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाओ, तब ये सोचा जा सकता है। मिलाओ अच्छा। पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान को अगर मिला आप सकते, साइड पे ही रहने आप दें, मिला सकते हैं, अभी आप बहुत मिल बड़ा हिंदुस्तान नहीं अभी नहीं भी आपके पास है। सुनिए, शरिया लगा आप दीजिए ना मिला वहाँ पे, सकते हैं। अगर आप चाहें तो। देखिए देखिए जैसे आप पाकिस्तान को हिंदुस्तान में नहीं मिला सकती, ऐसे ही हिंदुस्तान में शरिया लॉ का निफाज करना इतना ही मुश्किल है, इतना ही मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन अगर आपको कंट्रोल इतना दिया ही जाए, आप नामुमकिन है। करेंगे? और ये नहीं। सोचना और ये सोचना भी हिमाकत है। और ना कुरान कहता है इस बात को कि आप जो है शरिया लॉ लाने के लिए तलवार उठाओ, किसी की गर्दन कलम करो। कुरान नहीं कहता इस चीज को, माफ कीजिएगा। आप मुझे जहां पहुंचाना चाहती हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूं। मैं आप लोगों की तरह जबान पे कुछ और दिल में कुछ नहीं रखता। ये ये बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान में लेकिन होता है। मुझे ये बताइए ना मौलाना साहब, जो आप मुझसे बात कर रहे हैं लास्ट में, मुझे बस ये बता दीजिए, जब मुझे मेरे ऊपर आप ताने कस रहे हैं कि मैंने हिजाब नहीं लिया हुआ और मैं आपसे सर ढक के बात नहीं नहीं कर नहीं रही, नहीं या नहीं, मैंने वो माफ कुर्ता नहीं कीजिएगा, पहना हुआ, तो इसका इससे क्या ताल्लुक है सारी बातचीत से? ऐसे तो माफ कीजिए, नामहरम औरत से बात करना भी मना है, लेकिन आप तो 1 घंटे से मुझसे बातें कर रहे हैं। नामहरम औरत से माफ बात कीजिए। करना इस्लाम में मना है, आप तो मुझे रोज़ मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज आता है। तो उसका क्या मतलब है? मतलब आपका जो दिल करेगा आप करेंगे, आपका जो जो मर्ज़ी आएगी आप बोलेंगे, और दूसरा आपसे सवाल भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपके जवाब को कभी वो ये नहीं कह रही कि आप मेरी गलत कह रहे हैं। मैंने एक जगह भी ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं। मैं आपकी बात सुनती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी ठीक है। जो आपका अच्छा ओपिनियन है वो मेरी आप आपका पॉइंट अच्छा ऑफ व्यू हो मेरी सकता है, ये किसी नहीं दूसरे नहीं, का नहीं। मेरी ये बात आपको बुरी क्यों लगी बगैर हिजाब मुझे के? आपकी बात बुरी नहीं मैंने सिर्फ लगी। इसलिए कहा, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं सर ढकूँ, सुनिए ना ढकूँ, स्लीवलेस पहनूँ, स्कर्ट पहनूँ, जैसे सुनिए तो मर्ज़ी सही। रहूँ। ये मेरी अरे ज़िंदगी मोहतरमा है, सुनिए तो सही, ये आपकी नहीं है। लेकिन मोहतरमा आप सुनिए, तो कुछ और कर रहे हैं, मुझे कुछ और मोहतरमा बता रहे हैं। सुनिए तो मेरा जवाब तो सुन लीजिए। आपने मुझसे चूंकि ये कहा था कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, हुँ। तो मैंने उस पर ये जवाब दिया। मैंने ये नहीं कहा कि आप ढककर छुपा कर बैठिए अपने आप को, मैंने नहीं कहा। ये आपकी आजादी है, आप जैसा करें। मैंने उस पर आपको जवाब दिया था। आपने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उस पर मैंने कहा था कि अगर इस्लामिक कंट्री होती तो आप ऐसे इंटरव्यू नहीं कर रही होती। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, वहां भी आजादी है, इसलिए आप मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं। और हिंदुस्तान भी जमहूरी मुल्क है, इसलिए मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं। ना मैं आपको फोर्स ये कर रहा हूं कि कुरान को मानिए। मैं तो ये कह रहा हूं नहीं, पढ़ लीजिए उसको। पढ़ा है पढ़ना तो मौलाना कोई बुरा साहब, नहीं, मेरे पास पढ़ना तो कोई गीता बुरा भी नहीं है। रखी है, गीता भी पढ़ी है मैंने, बाइबल भी पढ़ी है, ये रखी देखिए, और मैं कुरान सब मैं साथ कैमरा रखे हुए। सुनिए, मैं कैमरा घुमाता हूं। मैं अपनी लाइब्रेरी की किताबों को, जो मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास रामायण रखी है, चारों वेदें रखी हैं, रामचरितमानस रखा है, हिंदू धर्म की सारी किताबें मेरे पास बाइबिल भी रखी है। मैं सबको हुँ। पढ़ता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। कोई किसी भी धर्म को माने, लेकिन दूसरे धर्म को पढ़ना चाहिए। तभी तो हमें पता चलेगा हमारे धर्म में क्या अच्छा है,
फला के धर्म में क्या अच्छा है, जब भी तो पता चलेगा। जब हम दूसरे धर्म को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें क्या पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। अपने भी धर्म को जब जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा हमारे धर्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि मुसलमान जो है वो थोड़ा सा धर्म पढ़ना छोड़कर और साइंस पढ़ लें, मैथ्स पढ़ लें, कुछ सीख लें, कोई चीज इजाद कर आप लें, लोग कोई हैं तो सही उसके लिए। साइंस की फील्ड में जाएं, कोई जहाज बनाए, कोई रॉकेट बनाए, कोई मिसाइल बनाए, कोई वैक्सीन बनाए, कोई मेडिसिन बनाए। कब तक ये कुरान ही पढ़ते रहेंगे और उसके हिंदुस्तान उसी को में लेकर चलते रहेंगे? आगे बढ़िए माफ और कीजिएगा, सुनिए साइंस सुनिए पढ़िए, सुनिए एजुकेशन में आगे सुनिए जाइए। सुनिए 100 यूनिवर्सिटीज में से आपके एक भी यहाँ मुस्लिम कंट्री में नहीं है। ये डाटा है मेरे पास इंडिया का कि हिंदुस्तान के अंदर करीब 5.5 लाख मदरसे हैं, 6 लाख मदरसे हैं करीब। लेकिन जब हम डाटा निकालते हैं बच्चों का अपने, तो वो डाटा हमें ये बताता है कि उन 5.5-6 लाख मदरसों में मुस्लिम पॉपुलेशन के जो बच्चे हैं उनका सिर्फ 4% जाता है मदरसों में। 96% बच्चे हमारे स्कूलों में जा रहे हैं। ये हमारे इंडिया गवर्नमेंट का डाटा है। और फिर भी आप हमें कह रहे हैं कि मुसलमान जो है इंग्लिश नहीं पढ़ता, मुसलमान जो है साइंस नहीं पढ़ता, मुसलमान ज्योग्राफिया नहीं पढ़ता, मुसलमान जो है हिस्ट्री नहीं पढ़ता। हमारे मैं यहाँ तो नहीं हो रहा। मदरसे का फारिग हम तो कोई साइंटिस्ट और इस मैं तरह के लोग मदरसे नहीं निकाल रहे। सुनिए हमारे यहाँ तो मैं नहीं हो रहा कम मदरसे से मैं मदरसे का फारिग हूँ। मैंने मदरसे से फारिग होने के बाद मैंने 10वीं किया, 12वीं किया, बीए किया, एमए किया। मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया मौलवी फारिग होने के बाद। अभी 3 साल पहले मैंने एमए किया और मैं पीएचडी की तैयारी में हूँ। आप छोड़ दीजिए उसको कि मुसलमान नहीं पढ़ना चाहता। मैंने बताया कि हमारे यहाँ अब्दुल कलाम ने, जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने मिसाइल इजाद किया कम। अच्छा, मिसाइल जो मौलाना साहब पाकिस्तान पहले पे की जाती है, उन्होंने जो उसको पाकिस्तान पे गिराया जा सकता है, अच्छा। जो जंग के वक्त में पाकिस्तान पे गिराया जा सकता है। अब मौलाना साहब अपने नंबर बढ़ा रहे हैं इंडिया में, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा मैं शुक्रिया नंबर कि आपने अच्छा अपने मैं अगर अपने मुल्क की बात करूं तो मैं नंबर बढ़ा रहा हूं। वाह 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 वाह। आप अगर अपने मुल्क की बात करें तो आप नंबर नहीं बढ़ा रही हैं, मैं नंबर बढ़ा रहा हूं। बहुत खूब। मैं वाह तो ये मोहतरमा बात कर रही वाह। हूँ कि जहां पर गलत है वो चीज को सही करना चाहिए, मैं तो ये बात कर रही हूँ। लेकिन आप तो खैर कोई बात आपको नहीं, कोई बात नहीं। आप सियासत में हो सकता है, हो, बता मैं दूं। नहीं हूँ, मैं सियासत में 2002 नहीं हूँ। में सुनिए सुनिए जब कारगिल जंग हुआ था मुशर्रफ के जमाने में, इधर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मैं पहला मुसलमान था इंडिया का जिसने ब्रॉडकास्ट मजिस्टर के साथ में उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने ये कहा कि हमारा मुल्क यानी हिंदुस्तान मुसलमान मौलवियों को इजाजत दे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जाकर लड़ें। मुझे इतना गुस्सा है पाकिस्तान पर। अगर मुझे मुझे पावर मिले, मुझे ताकत मिले, तो सबसे पहले पाकिस्तान को मैं हिंदुस्तान में मिलाऊंगा और जो उसकी मुखालफत करेगा उसको खत्म कर दूंगा। मुझे इतना गुस्सा है बिल्कुल। पाकिस्तान पर क्योंकि पाकिस्तान ने सारी दुनिया में मुसलमानों को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। आज हम सर उठाकर नहीं चल सकते आप लोगों की वजह से। ये सच्चाई है, पहले तो आप मानो या ना मानो। पहले तो आप शरिया लाने का सोचिए ना, फिर मुझे बताइएगा आप शरिया ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं शरिया भारत में। आप पाकिस्तान में तो ले आइए पहले शरिया। आप तो नहीं, मुस्लिम आप मुल्क लोग में तो बैठी उनसे हैं, वहां बड़ा शरिया ले प्रेशर आइए। करते हैं ना। आप नहीं लोग नहीं, ने तो आप तालिबान के लिए भी पाकिस्तान में बड़ी लाके वाहवाही दिखा की थी। दीजिए। आपके यहाँ तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तब भी बड़ी वाहवाही हुई थी, इसलिए मैं कह रही हूँ। खैर, बहुत अब शुक्रिया आप अब आप मौलाना अब साहब कि आपने अब आप गलत बातों में जा रही हैं, फिर मैं गलत गलत बातों में जा बातों रही पे हैं। नहीं जा रही। मैं यानी आपको मैं मेरी बात पे हिंदुस्तान गलत का आदमी हूँ। मैं हिंदुस्तान का आदमी हूँ, मुझसे हिंदुस्तान की बात कीजिए। तालिबान क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहा है मुझे नहीं पता।